किसी अजाब से कम नहीं होता ना। ये वाली वो इतना बुरा, ये देखें कैसे दिखाऊं मैं आपको। ये देखें ये वाली जो मेरी टांग है ना, इतनी मोटी हुई है क्योंकि जब एक बच्चा इस लीफ में हो, टेंशन में हो, दुख में, मुश्किल में हो, तो एक माँ को कैसे नींद का पता लगा। तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया आपको नजर लग गई है, क्योंकि ईद पे आप बहुत प्यारी लग रही थी। तो मम्मी प्रॉपर मेडिसिन बॉक्स है जो कि इस पूरी जर्नी में मेरे साथ था। इसमें इतनी मैंने मेडिसिन खाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स भी आया करेंगे, मेकअप कलेक्शन नेक्स्ट शो करवाऊंगी। मेरा ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज लाइफस्टाइल 374 एंड सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आई एम बैक काफी डेज बाद। फाइनली आई एम बैक। मैंने कम बैक कर लिया है और अभी मैं यूट्यूब पे वापस आ चुकी हूँ। और यहाँ मेरा आर्म देख सकते हैं कि मुझे फ्रैक्चर हो चुका था। हाँ, चांद्रा से मैं बहुत बीमार थी। सबसे पहले मुझे हुई खांसी, ठीक है, उसके बाद हुआ सांस का इन्फेक्शन बहुत बुरे वाला, क्योंकि जो एस्थमा पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए खांसी जो होती है ना और सांस का इन्फेक्शन किसी अजाब से कम नहीं होता। तो वो इतना बुरा सांस का इन्फेक्शन हुआ था ना कि खांसी, सांस का इन्फेक्शन और उसके बाद फिर दो फ्रैक्चर, मतलब कि एक फ्रैक्चर नहीं, पूरे दो फ्रैक्चर एक साथ हो चुके थे। अब जब दो फ्रैक्चर हो तो मैं कहाँ से वीडियोस बनाती, कहाँ से हिम्मत लाती, तो क्या करती, मुझे तो खुद समझ नहीं था आ रहा। तो बस ईद के तीनों दिन के बाद जो मैं गायब हुई हूँ उसके बाद मेरी तो हिम्मत नहीं थी वीडियोस बनाने की। खांसी का आराम आते आते मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया बल्कि, और सांस के इन्फेक्शन का भी। उस बीच मैंने इंजेक्शन लगाए, मेडिसिन खाई, मेडिसिन खत्म हो जाती थी, कभी एक डॉक्टर से, कभी दूसरे डॉक्टर से, कभी तीसरे और कभी चौथे डॉक्टर से, लेकिन बीमारी का आराम नहीं था आ रहा। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे ना 1 मंथ से मेरी ये वाली जो टांग है ना, ये वाली, ये देखें कैसे दिखाऊं मैं आपको। ये देखें ये वाली जो मेरी टांग है ना, इतनी मोटी हुई है। तो फ्रेंड्स इस पे भी फ्रैक्चर है अभी भी। ये इतनी सी मेरी टांग है जिसके पे मैंने इतनी कॉटन रखी हुई है, गर्म पट्टी की हुई है, रोज ट्यूब लगाती हूँ और मेडिसिन लेती हूँ। मेडिसिन खाती हूँ, पेन किलर्स, ठीक है। और वो स्वेल हुई है, क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्चर हुआ है, मेरी बोन जो है डिसबैलेंस हुई है, ठीक है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहिए, प्लास्टर करवाना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स पूछा था डॉक्टर से कि प्लास्टर वगैरह हो सकता है ताकि जल्दी से आराम आ सके, लेकिन फ्रेंड्स प्लास्टर उसको होता है जिसकी जो बोन है ना वो इस तरह सीधी हो। ये तो पहले टेढ़ी है, अब इस टेढ़ी को और क्या वो करेंगे, इसलिए इसमें प्लास्टर नहीं था हो सकता। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया था, और वैसे मेरी कंडीशन भी नहीं थी बाहर आने जाने की, और उन्होंने यही कहा था कि आप कॉटन रख के गर्म पट्टी करें, ये भी एक जैसा हिसाब होता है, तो इससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। तो फिर मैं घर में ही इलाज करते रहे हम लोग, और इसी तरह से चलता रहा। 1 मंथ से मुझे मेरे टांग में फ्रैक्चर है, ठीक है। और ये फ्रैक्चर जो था, जिसका मुझे अलग दुख था, अलग पेन थी, ठीक है। और मेरी जो बोन है वो डिसबैलेंस हुई हो तो आपको पता ना पेन होती रहती है, तो इसका मुझे अलग दुख था। ऊपर से मुझे मेरे आर्म पे भी फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कैसे। फ्रेंड्स ये बोन्स मेरी बहुत वीक है, कभी भी कैसे फ्रैक्चर हो जाए नहीं पता चलता, कभी भी हो सकता है। बहुत एहतियात से करनी पड़ती है, बहुत एहतियात से हमें रखना पड़ता है। शीशे जैसी जो है ना हमारी बोन्स है, ये तो शुरू से डॉक्टर्स ने कहा था। तो बस कैसे हो गया, कब और कैसे हुआ नहीं पता चला, बहरहाल हो गया था। अब मैं एक तरफ इसका ध्यान रखती थी, इसको सही करने की कोशिश करती थी तो इधर दर्द होती थी, इसका करती थी तो इसको, और मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, मेरी नींदें नहीं थी पूरी हो रही, मैं दुआएं करती होती थी, मतलब रोना भी आता था, रोती भी होती थी, डीमोटिवेट हो गई थी बहुत ज्यादा, मेरे में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। और इस सब में मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मेरा साथ दिया है, स्पेशली मेरी मामा। आपको पता ही है जो माएँ होती हैं वो कितना ज्यादा करती हैं, तो रातों की नींद तक हराम हो गई थी मेरी भी, तो मेरी मामा की भी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब एक बच्चा तकलीफ में हो, टेंशन में हो, दुख में, मुश्किल में हो, तो एक माँ को कैसे नींद आ सकती है।
तो मामा ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा, सबने बहुत सपोर्ट किया, हौसला दिया कि नहीं नहीं आराम आ जाएगा आ जाएगा। जाहिर सी बात है, मामा की जो टेंशन थी, जो मामा की जिम्मेदारी थी वो बढ़ गई थी। और जो जिसको तकलीफ होती है उसकी तो बढ़ ही जाती है ना, जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या वो चीज बर्दाश्त कर रहा है। मैंने बहुत ज्यादा इस बीच बर्दाश्त किया है, और मामा ने भी बहुत ज्यादा जो है सफर किया है, मैंने भी बहुत ज्यादा किया है। और हम सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, रातों की नींदें भी नहीं थी पूरी हो रही, कुछ भी नहीं था हो रहा, मैं एक्टिव भी नहीं थी वीडियोस वगैरह में। बस जो एडिट की हुई थी वीडियोस ईद की पड़ी हुई थी, क्लिप्स वगैरह पड़े हुए थे, वही एडिट करके डाल देती थी, न्यू वीडियोस नहीं थी बना रही। कभी कभी मैं अपडेट्स जब देती थी ना, तो मुझे वैसे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस बात की कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली मेरे साथ जो है मतलब कनेक्ट है इतनी ज्यादा, और इतना ज्यादा मेरे साथ उन्होंने किया कोऑपरेट, इतना ज्यादा मेरे लिए पूछा, मेरे लिए फिक्र की कि मतलब मेरे रियल फ्रेंड्स भी हैं आज की दुनिया में भी। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे और कोई फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, मेरे और कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, बस आप लोग ही हैं मेरे फ्रेंड्स। तो वो भी मुझे इनबॉक्स में आके कहते थे हम आपकी वीडियोस मिस कर रहे हैं, आपकी वीडियोस कब आएंगी, प्लीज कम बैक करें, प्लीज अब वापस आ जाए, हम आपकी वीडियोस मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और डिमांड्स कर रहे थे अब आप ये वीडियो बनाना वो बनाना। जब उनको मेरी कंडीशन का पता लगा तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया आपको नजर लग गई है, क्योंकि ईद पे आप बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरे घर वालों ने भी, मेरी फैमिली ने भी, सबने कहा और हो तैयार, और तो तुम तैयार होके वीडियो बनाओ, लगा ली ना नजर, लगा ली ना नजर। जहाँ पे फ्रेंड्स एक अच्छी नजर होती है ना, तो एक बुरी नजर भी होती है। एक तो प्यार वाली नजर होती है, ठीक है, उसका तो कोई बात नहीं, जो देखते हैं समझते हैं माशाल्लाह कहते हैं। लेकिन एक होती है फ्रेंड्स, मतलब बुरी नजर भी होती है, और जेन्युइन बात है लगती भी है। तो आई डोंट नो ये नजर थी या क्या था, या जो भी था अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, मुझे नहीं पता, मैं ब्लेम नहीं करूंगी किसी को। लेकिन प्लीज अगर आप ऐसे किसी को देखें ना, तो प्लीज माशाल्लाह कहा करें। आगे बंदा परेशान होता है तो कैसे वो हालात उसके होते हैं, किस चीज से गुजरा होता है, तो इस तरह किसी से हसद नहीं करनी चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, और मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबको दे, ज्यादा दे, और सब अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे हैं। और मुझे नहीं पता नजर लगी थी कि नहीं, है क्या, मैं नहीं कह रही कि नजर लगी होगी, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो सकता है नजर, हो सकता है बीमारी आनी हो, आ गई हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो भी हुआ, जैसा भी वक्त था, काफी हद तक तो गुजर गया। लेकिन अभी भी मैं प्रॉपर रिकवर नहीं हुई, बेहतर हूँ, ठीक हुई हूँ थोड़ी सी, लेकिन अभी भी मुझे पेन है, अभी भी मुझे मेरे टांग पे फ्रैक्चर है, ठीक है, पेन होती है मुझे अभी भी। और ये आप देख सकते हैं कि इधर मैंने पट्टी नहीं उतारी, मुझे इधर भी फ्रैक्चर है अभी भी। और ये मेरा फ्रेंड्स राइट हैंड है, आपको पता है लेफ्ट हैंड मेरा ये है और राइट हैंड मेरा ये है, इससे ही मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, इससे ही मैं अपने प्रॉपर काम करती हूँ, जो कुछ भी मुझसे होते हैं, इससे मेकअप वगैरह करती थी, और इससे फेस वॉश वगैरह, नमाज वजू, मतलब जो भी काम होते हैं, राइटिंग वगैरह या जो भी, और पेंटिंग वगैरह भी, सब कुछ इसी हैंड से करती थी। और यही हैंड फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे इतनी मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है ना, तो ना पूछे। खाना खाती हूँ ना, तो देखें ऐसे 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 करके खाती हूँ तो गिर जाता है, ठीक है, और इस हैंड से ऐसे मैं कैसे खाऊं, मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा। कभी ये है कि फिर मामा को मुझे खिलाना पड़ता है, और मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि मामा मुझे खिलाए, क्योंकि मामा के पास और भी बहुत काम होते हैं करने को, मेरे भाई को संभालना होता है, जिस तरह कि आपको पता मेरा भाई भी हैंडीकैप है, नहीं चल सकता, उसके भी काम होते हैं, तो मामा को उसको भी संभालना होता है, घर के भी काम होते हैं, ऊपर से एक और जिम्मेदारी। तो मैं कोशिश करके जैसे तैसे ना, मैं कहती हूँ नहीं मैं खुद ही करूँ, खुद ही कर तो लेती हूँ, बाद में गिरा देती हूँ, बाद में फिर भुगतती हूँ, फिर मामा से डांट पड़ती है कि नहीं तो मुझे कह दिया करो। मैं कितना कहूँ मैं आपको, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है, मैं जितना मुझे होता है ना कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, जितना मैं अपने लिए हो सकता है करूं, उतना ही मुझसे नहीं हो रहा। तो ये वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन आप सबकी दुआओं से मैं काफी बेहतर हूँ, बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं
और जो मेरे रिश्तेदार वगैरह हमारे, उन्होंने भी पूछा मुझसे कैसी हो, ठीक हो, और दुआएं की बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआओं से अब मैं काफी बेहतर हो रही हूँ, मतलब पहले से काफी बेहतर हूँ। कि खांसी का आराम आ गया है, सांस के इन्फेक्शन का आराम आ गया है, और पेन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आराम नहीं आया प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ गया। ठीक है, अब जहाँ फर्क पड़ा है तो आराम भी आ जाएगा ऐसा ऐसा। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर मेडिसिन बॉक्स है जो कि इस पूरी जर्नी में मेरे साथ था। इसमें इतनी मैंने मेडिसिन खाई है, इतनी खाई है। पहले खांसी की खाई, फिर सांस के इन्फेक्शन की, फिर पेन किलर, और अभी तो इंजेक्शन ही मैंने आपको दिखाए, इतने मैंने इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ। पेन के इंजेक्शन होते हैं ना, वो मैंने इतने इंजेक्शन लगवाए हैं, इतने कि मेरे ना बाजुओं में दर्द होने लग पड़ी थी। वो एक गीटी टाइप नहीं होती है, मोटी सी है ना, वो बन चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं इतने इंजेक्शन मैंने लगवाए हैं। हालांकि मुझे सुई से इतना डर लगता है ना, और लोग पता क्या कहते हैं, कुछ लोग, आप तो इंजेक्शन लगाते रहते हैं, आप तो आदी हो गए होंगे। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना कि कोई दवाई का भी आदी हो सकता है, कोई इंजेक्शन का आदी हो सकता है। आप लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई किसी चीज का आदी हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अभी भी जब सुई लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे फर्स्ट टाइम लग रही है, और मुझे उसकी इतनी तकलीफ होती है, दर्द होती है और दुख होता है। तो इस तरह नहीं किसी को कहना चाहिए, कोई किसी की बीमारी का इस तरह नहीं कहना चाहिए, अपने हिसाब से अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन खैर जितना भी मुश्किल वक्त हो गुजर ही जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखें, ये बाजू वाली पट्टी है, मैं आपको दिखाऊं। ये मैं रात के टाइम करके सोती हूँ, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है ना तो ये वाली पट्टी करते हैं। तो ये मामा न्यू लाई थी मेडिकल स्टोर से, तो ये फिर मैंने पट्टी की। रात के टाइम में ये करती हूँ, सुबह के टाइम ये की होती है। और अभी भी मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि अपनी मेकअप कलेक्शन शो करवाएं, ठीक है। अब मैं उसके बाद होगी बीमार, ईद की वीडियोस के बाद मैंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेकअप कलेक्शन की आएगी। लेकिन अब जब मैंने कम बैक किया है, तो मैंने आप सबके क्वेश्चन के आंसर तो देने हैं ना। अपना ये जो पिछला जो मेरे साथ जो भी हुआ है वो सब शेयर तो करना है ना। तो सिस्टर माजरत, आज की जो वीडियो है मेकअप कलेक्शन की नहीं है। आज मैं आपको अपना सारा बता रही हूँ कि पिछले दिनों मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, तो क्या क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, इंशाल्लाह वो मेकअप कलेक्शन की आएगी, मैं शो करवाऊंगी। लेकिन थोड़ा वेट किया करे, अगले बंदे की मजबूरी समझा करें, उसकी कंडीशन समझा करें। और जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनके भी जो क्वेश्चन हैं उनके तो आंसर दे दूं ना। जिस तरह आप मेरी फैमिली है, बाकी सब भी तो है ना, तो उनके भी तो फिर मुझे देने पड़ेंगे ना। तो बाकी कोई भी माइंड वगैरह ना किया करे। और बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे इनबॉक्स में आके कह रहे, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था आप वापिस आ जाए, नहीं तो फिर ये है आपका ना जो यूट्यूब चैनल है ना फ्रीज हो जाना है। कुछ लोग कहते हैं इतनी इतनी लंबी ब्रेक नहीं लेते। मैंने कहा मेरा कसूर नहीं है, मैं आपके बगैर बहुत बोर हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो घर में बैठे बैठे और क्या था। एक आप लोग ही तो है जिनसे मैं बातें शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सबके साथ हूँ, आप सबके साथ कनेक्ट हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन मैं खुद भी क्या करती, मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेरे पास इधर से उधर जाने की हिम्मत नहीं थी, तो इस रूम से उस रूम में तो मैं वीडियोस कैसे बनाती। तो उसके लिए प्रॉपर तैयार होना पड़ता है, सेट होना पड़ता है, टॉपिक ढूंढने पड़ते हैं, करना पड़ता है, एडिट बाद में करनी पड़ती है, बहुत कुछ। और सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। तो ये है, मामा मेरी हेल्प करती हैं, लेकिन काफी ज्यादा तो मुझे खुद करना पड़ता है ना। तो इस वजह से बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं थी बना रही वीडियोस। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे इतने लोगों ने मेरी स्टोरीज पे पूछा, इनबॉक्स में आके पूछा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे। काफी लोगों ने कहा नजर लग गई है, नजर लग गई आपको, आप सदका दे, आप सदका दे। मैं सदका भी दिया हमने, ठीक है, हमने सदका दिया, दुआएं की, नमाजें पढ़ी, मेडिसिन खाई, इंजेक्शन लगवाए, मतलब क्या कुछ नहीं था जो किया, सब कुछ कर लिया। लेकिन खैर फ्रेंड्स, बीमारी आती जल्दी है, जाती बहुत लेट है, बहुत लेट। और जो हो बीमार, जिनकी बोन्स वगैरह वीक हो, उनको तो चिपक ही जाती है ना बीमारी, उनकी तो बहुत लेट जाती है। तो बस वही मेरे साथ हुआ है, बहुत बुरा। इस दफा मुझे, मैं सच कहूँ ना, ईद का मजा नहीं आया उतना। जितने शौक से मैंने शॉपिंग की थी, जितने शौक से मैंने सब कुछ डिसाइड किया था, और उस हिसाब से मुझे मजा नहीं आया। क्योंकि ईद वाले दिल्ली में भी बीमार थी, उसके बाद भी बीमार थी, तो उतना मैंने एंजॉय नहीं किया।
लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट ईद पे इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। तो बाकी आपको मैं ये पूरी जर्नी बताई, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा हालचाल पूछा, जिन्होंने फिक्र की, जो मुझे रोज पूछते रहे हैं कि आप कब वापस आएंगी, कब आपकी वीडियोस आएंगी, और दुआएं देते रहे हैं, फिक्र करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके प्यार का। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा कि मैं नहीं हूँ एक्टिव, तो उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। तो वो फिर मेरे कभी रियल फ्रेंड्स होंगे ही नहीं। जो कि अगर आपको देख रहे हैं कोई बीमार है, कोई दुखी है, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड फॉलो करें, ताकि कम से कम खुश हो जाए कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। एक तरफ मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान थी, और एक तरफ ये कि मेरे फॉलोवर्स घट रहे हैं। तो आप लोगों ने तो मुझे टेंशन देने का ठेका ढाया हुआ था, तो इस तरह तो नहीं ना करते होते। लेकिन खैर फिर वो रियल फ्रेंड्स नहीं होंगे जिन्होंने अनफॉलो किया। मेरे रियल फ्रेंड्स वही हैं जिन्होंने हालचाल पूछा, जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े रहे इस जर्नी में। बहुत शुक्रिया उनका, वही मेरे रियल फ्रेंड्स हैं। और बाकी इंशाल्लाह मैंने कम बैक कर लिया है काफी डेज के बाद, तो मैंने आपसे प्रॉपर मेरा सब कुछ शेयर किया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग्स भी आया करेंगे, मेकअप कलेक्शन नेक्स्ट शो करवाऊंगी। मेरा ये मैं आपको पूरी जर्नी बताना चाहती थी, पूरी कंडीशन अपनी समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी इन डेज में मैंने क्या कुछ किया, क्या कुछ हमने फेस किया, क्या कुछ हुआ। तो ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, आपके क्वेश्चन के आंसर देना चाहती थी कि अब आपकी बहन पहले से बेहतर है, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं है। मेरी वीडियोस अब आया करेंगी, लेकिन थोड़ा लेट लेट, मतलब डेली डेली नहीं आएंगी, मतलब मे बी 2-3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद, इस तरह से, लेकिन अब आया करेंगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी उतनी उतनी जल्दी वीडियोस आएंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हुई ना लेट, तो मतलब आप समझ जाना कि इसीलिए स्लो हूँ, क्योंकि मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल में देखा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी मेकअप कलेक्शन की। मैं आपको मेरी मेकअप कलेक्शन फुल शो करवाऊंगी, दिखाऊंगी। बस आप दुआ करें मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, किसी ने भी नाराज नहीं होना, और बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बस दुआओं में याद रखना है मुझे, ठीक है जी। और बस ठीक है, इतनी मेरे में हिम्मत थी वीडियो बनाने की, तो मैंने बना दी। अब लाइक शेयर फॉलो करें, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन को सपोर्ट करें, और जल्दी से मेरे फॉलोवर्स कंप्लीट करवा दे, और सब्सक्राइबर्स। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।